हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय रावत। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष के इस भाग नंबर 28 में मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महोत्सव या उत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महोत्सव, ये महोत्सव उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में ये आयोजित किए जाते हैं और वे कौन कौन से महोत्सव हैं, इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा और ये किन किन जिलों में आयोजित किए जाते हैं और क्यों आयोजित किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर मैं महोत्सव की बात करूंगा तो महोत्सव जो होते हैं ये किसी ना किसी विशेष कारण से ये किसी ना किसी जिले में आयोजित किए जाते हैं, किसी ना किसी जनपद में आयोजित किए जाते हैं। कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ धार्मिक कारण से और कुछ प्राचीन संस्कृतियों यानी कल्चर को लेकर भी ये आयोजित किए जाते हैं ये महोत्सव। ठीक है, पुरानी परंपरा के कारण भी ये महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, किसी के जन्म पे भी ये जन्म मृत्यु पर भी ये महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये महोत्सव होते हैं जो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर महोत्सव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके मैं लाइन से मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से महोत्सव, फिर मैं इनको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर पूरा बताऊंगा क्यों आयोजित किया जाता है। पहले जान लेते हैं कौन कौन से महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कल्की महोत्सव आयोजित किया जाता है, कल्की महोत्सव। ठीक है, सरदना महोत्सव आयोजित किया जाता है, सरदना महोत्सव। फिर उसके साथ राम बारात महोत्सव, ये भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। बुद्ध महोत्सव, दशहरा महोत्सव, फिर गंगा महोत्सव, इसके साथ साथ कजली महोत्सव। ठीक है, कजली। फिर ताज महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, इसके साथ साथ सैफई महोत्सव, फिर प्रयाग महोत्सव, सरयू महोत्सव। ठीक है, और यमुना जन्मोत्सव, ये भी एक महोत्सव है, ये भी आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, ये भी आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। लठमार होली, ये भी महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतने ही नाम मैं आपको बताया हूँ, और भी बहुत सारे हैं, उसको अभी मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आदि इतने महोत्सव जो यूपी में आयोजित किए जाते हैं, कल्की महोत्सव, सरदना महोत्सव, दशहरा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव, सुलेकुल उत्सव महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव, यमुना जन्मोत्सव महोत्सव। ठीक है, लठमार महोत्सव, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये रहे उत्तर प्रदेश के महोत्सव जो यूपी में आयोजित किए जाते हैं। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा समझिए, एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड नहीं, लॉन्ग मेथड से चलूंगा। तो कौन कौन से महोत्सव यूपी में आयोजित किया जाता है, मैं पहला बात करूंगा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, ताज के नाम से आप जान गए ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ताज महोत्सव यह महोत्सव जो है ये हर साल आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज महोत्सव। ठीक है, क्यों आयोजित किया जाता है, देखिए जो ताज महोत्सव है, ताज महोत्सव यह भारतीय ललित कलाओं तथा मुगलों के समय, मतलब भारतीय ललित कला और मुगलों के समय विभिन्न संस्कृतियां प्रस्तुत की जाती हैं। मतलब इस महोत्सव में जो होता है भारतीय ललित कला और मुगलों के समय जो विभिन्न संस्कृतियां थी उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है इस महोत्सव में। और इसके साथ साथ यह महोत्सव जो होता है हर साल आगरा में यह फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। किस महीने में, फरवरी के महीने में, मतलब ठंडक में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मैं बात करूंगा, कबीर महोत्सव की बात करूंगा। कबीर महोत्सव, देखिए कबीर महोत्सव, यह महोत्सव जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने बस्ती लिखा हुआ है। ठीक है, अभी पुस्तकों में लिखकर बस्ती आ रहा है, लेकिन अब बस्ती लगभग अब बस्ती जनपद अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो मगहर नामक स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध की भगवान कबीर मतलब कबीरदास जी का जो मृत्यु हुआ था वो मगहर जिले में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी जनपद में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुई थी वो मगहर नामक स्थान पे हुआ था। मगहर पहले क्या था, बस्ती मंडल में पड़ता था, बस्ती में पड़ता था। जैसे पहले संत कबीर नगर नहीं था, लेकिन अब ये हो गया कि बस्ती और संत कबीर नगर दोनों अलग हो गया। तो ये बस्ती जनपद में नहीं पड़ता है, यह संत कबीर नगर में पड़ता है। संत कबीर नगर का जिले का मुख्यालय क्या है, संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद है। ठीक है, तो यह मगहर जो जनपद, ये मगहर जो है जगह, ये संत कबीर नगर जनपद में पड़ता है। इसलिए यह महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है, यह संत कबीर नगर जनपद में आयोजित किया जाता है, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर जनपद में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि बहुत सारे अभी बुक्स हैं जिसमें एडिटिंग अभी अच्छे से नहीं है, संशोधन नहीं हुआ है, तो आप संशोधन कर लीजिए। ठीक है, संत कबीर नगर आपके ऑप्शन में आएगा, आप संत कबीर नगर ही टिक कीजिएगा। ठीक है, और
मगहर नामक स्थान पर आयोजित किया था। मगहर में भगवान कबीर दास का क्या हुआ था, उनके यहाँ पे डेथ हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मेनली उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर है संत कबीर दास जी का, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे इनके भव्य मंदिर का यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे भव्य मंदिर और इनका विद्यापीठ इनके नाम से वहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी इनकी मूर्ति है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें संत कबीर दास जी के जीवन मतलब उनके लाइफ के बारे में, चरित्र से संबंधित विषयों को इस मेले में दर्शाया जाता है। मतलब इनके जीवन से जितने भी तथ्य जुड़े हुए हैं इस मेले में उन्हें दिखाया जाता है। संत कबीर दास जी का ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, लेखक थे, तो इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम इन्हें दोनों पूजते हैं, ठीक है। इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव की अगर बात करूंगा तो ये कहाँ पे आयोजित किया था, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में ही आयोजित किया जाता है। लेकिन अवधकालीन ये क्यों आयोजित किया जाता है, देखिए अवधकालीन क्योंकि लखनऊ जो है ये अवध क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अवध क्षेत्र में आपके फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और इसके साथ साथ अमेठी गोंडा का कुछ जिला गोंडा आ जाता है। फिर इसके साथ साथ बलरामपुर, बहराइच, ये पूरा अवध क्षेत्र में था। यहाँ पे नवाब शासन करते थे। मुगलों के समय जब उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए थे तो यहाँ पे नवाब शासन करते थे, तो ये पूरा क्षेत्र अवध क्षेत्र में आता था, तब यूपी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, वैभव, नजाकत तथा नफासत को लेकर लखनऊ महानगर में आयोजित, ठीक है, इस महोत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस महोत्सव में वही है कि अवधकालीन पुराने समय की जो लोक नृत्य थी, वैभव, नजाकत, नफाकत, जितनी भी संस्कृतियां थी, ये लखनऊ महानगर में इस महोत्सव में सभी को प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इलाहाबाद महोत्सव। तो इलाहाबाद महोत्सव की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद महोत्सव इलाहाबाद में ही आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग हो गया है, प्रयागराज, तो प्रयागराज महोत्सव आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो प्रयागराज में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें मिली संस्कृतियों, ठीक है, की विरासत का अवलोकन किया जाता है। मतलब इलाहाबाद की संस्कृति पूरी दिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं, घाट भी है, वहाँ पे संगम है, गंगा मैया और यमुना मैया और सरस्वती मैया का संगम है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ, पुराने पौराणिक बहुत सारे मंदिर हैं, घाट हैं। तो समझ लीजिए एक पुराना प्रयागराज बहुत ही पुराना शहर, समझ लीजिए शहर है, ठीक है। तो पूरी संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद महोत्सव में, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूंगा कंपिल महोत्सव की अगर मैं बात करूंगा तो कंपिल महोत्सव, यह महोत्सव जो होता है यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है, यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। याद कर लीजिए कंपिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है, फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है रामेश्वर नाथ तथा कमलेश्वर नाथ ये और तथा जैनियों मतलब जैन जो मुनि थे, ठीक है, में कंपिल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें रामेश्वर नाथ, कमलेश्वर तथा जैनियों के, ठीक है, जैनियों के बारे में, ठीक है, बहुत सारी प्राचीन जैनियों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है, ठीक है। रामेश्वरनाथ में कंपिल महोत्सव का आयोजित किया जाता है। जैन धर्मावलंबी मतलब जैन धर्म के जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी पुराने ऋषि मुनि जो जैन धर्म के थे, ठीक है, उनकी संस्कृति को भी इस उत्सव में जो होता है इस उत्सव में अंतर्गत दर्शाया जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किया जाता है कौन सा महोत्सव, कजली महोत्सव, ठीक है, महोबा जिले में। चलिए आगे बात करेंगे यमुना महोत्सव, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, यमुना महोत्सव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, क्योंकि मथुरा यमुना नदी के किनारे, इसलिए यमुना महोत्सव मथुरा जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे गंगा महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, ये जो तीनों महोत्सव हैं ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस लोकगीत है कजरी, जैसे बुंदेली है, बघेली है, ये सब तो जैसे सबके नाम से भी आपके लोकगीत है, ठीक है, आल्हा लोकगीत है। तो वैसे कजरी जो लोकगीत है ये मिर्जापुर में ये गाया जाता है। तो इसी लोकगीत की पहचान के कारण कजरी उत्सव आयोजित किया जाता है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आयोजित किया जाता है। आगे बात करेंगे राम बारात उत्सव, ये आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ये महोत्सव लगता है, ठीक है। आप अयोध्या मत लगा दीजिएगा और ना गोरखपुर लगाइएगा, ना आप अयोध्या कभी मत लगाइएगा। राम बारात उत्सव जब भी अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप आगरा को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि राम बारात उत्सव वहाँ पे भगवान राम की बारात निकाली जाती है और वहाँ पे राजा जनक का भव्य मंदिर बनाकर वहाँ पे समझ लीजिए पूरा एक समझ लीजिए धार्मिक धर्म के आधार पे भगवान राम और उनके तथ्यों में मेरी सिंपल सी बात है कि राम बारात उत्सव में
आपको ये आगरा में आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे कल्की महोत्सव। तो कल्की महोत्सव ये कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ये आयोजित किया जाता है, कल्की महोत्सव, याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट था ये उत्तर प्रदेश के महोत्सव। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे सरदना महोत्सव। सरदना महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरदना महोत्सव मनाया जाता है। सरदना जो है ये मेरठ से 18 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे ये सरदना महोत्सव लगता है। और यह महोत्सव जो है नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। कब, नवंबर के दूसरे सप्ताह में सरदना महोत्सव आयोजित किया जाता है। आगे बात करेंगे बुद्ध महोत्सव। तो बुद्ध महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, यह जो महोत्सव है ये भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है इस महोत्सव में, उनके बारे में बताया जाता है। उनके जीवन चरित्र मतलब उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक सभी जितने भी तथ्य मिले हुए हैं सभी को उस मेले में दर्शाया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र मतलब उनकी पूरी जीवन गाथा को उसमें पूरा दिखाया जाता है इस मेले में। ये कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए सारनाथ में होता है, जहाँ भगवान ने सबसे पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। फिर वाराणसी में, यहाँ पर भी इनके बहुत सारे स्तूप बने, वाराणसी में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया था, वाराणसी में मनाया जाता है। कुशीनगर में यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर भी महोत्सव आयोजित किया जाता है। और जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, श्रावस्ती, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में भी बुद्ध महोत्सव आयोजित किया जाता है। और इसके साथ साथ संकिसा ये सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिता में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के, मैंने पहले ही कहा, जीवन चरित्र को पूरा इसमें दर्शाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे सरयू महोत्सव। सरयू महोत्सव, सरयू नदी कहाँ पे बहती है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के किनारे बहती है, अयोध्या जिले में बहती है, ठीक है। तो यह महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, अयोध्या जिले में मनाया जाता है, याद कर लीजिए। यहाँ पे भगवान राम, यहाँ पे जन्म हुआ है भगवान राम का, ठीक है, यहाँ पे भव्य मंदिर है, भव्य महल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये महोत्सव मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे त्रिवेणी महोत्सव, प्रयाग महोत्सव और दशहरा महोत्सव, याद कर लीजिए। त्रिवेणी महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, दशहरा महोत्सव, ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यह उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सफाई महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, सफाई महोत्सव ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आयोजित किया जाता है। वैसे ये अब तो बंद हो गया है, क्योंकि अब तो यहाँ पे लगभग ये देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, मुलायम सिंह के जन्म दिवस पर। तो लगभग अभी भी ये बंद हो गया है ये महोत्सव, ठीक है। तो इटावा जिले में यह मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। चलिए कजली महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है, कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आयोजित उत्सव, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे और पूछे जाएंगे। और जितना था लगभग मैंने बता दिया, जिसमें रीजन मुझे बताना था वो भी मैंने बताया, और जो वन लाइनर पे भी मैंने कुछ बता दिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपका यूपी स्पेशल में आपका 100 में 100% नंबर मिलेगा। अब मैं यूपी स्पेशल में पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये भाग नंबर 28 है। तो दोस्तों बस आपसे यही कहना है कि जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यूपी स्पेशल पूरा विस्तार में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।